die many times before their death. The valiant never taste of death but once. अर्थात कायर लोग मरने से पहले भी कई बार मरते हैं, लेकिन बहादुर जीवन में केवल एक बार मरता है। आज जो मैंने सेंटेंस लिए हैं वो विशेष प्रकार के सेंटेंस हैं, जैसे कपिल शर्मा आजकल बहुत प्रसिद्ध हो रहे हैं। कपिल शर्मा हमें हंसाकर छोड़ेगा। कपिल शर्मा हमें हंसाकर छोड़ेगा। कपिल शर्मा शैल मेक अस लाफ। शैल मेक अस लाफ, इसके साथ शैल लगा हुआ है तो अवश्य जुड़ा हुआ है। वैसे साधारण तौर पर कपिल शर्मा के साथ विल आएगा, लेकिन शैल जुड़ा हुआ है तो अवश्य जुड़ा हुआ है। कपिल शर्मा शैल मेक अस लाफ पॉजिटिव वर्ब है, हमें हंसाकर छोड़ेगा। कपिल शर्मा शैल मेक अस लाफ, हमें हंसाकर छोड़ेगा। दूसरा सेंटेंस, इसका वर्णन नहीं किया जा सकता, ये वर्णन से परे है। बियॉन्ड माने परे। इट इज बियॉन्ड डेस्क्रिप्शन। इट इज बियॉन्ड डेस्क्रिप्शन। परे, बियॉन्ड का अर्थ है परे, और डेस्क्रिप्शन का वर्णन। इट इज बियॉन्ड डेस्क्रिप्शन, ये वर्णन से परे है, अर्थात इसका वर्णन नहीं किया जा सकता। क्या तुमने कभी शीशे में अपना मुंह देखा है? जनरली हम लोग एक दूसरे से बोलते हैं, क्या शीशे में मुंह देखा है कभी? हैव यू एवर सीन योर फेस इन द मिरर? हैव यू एवर सीन योर फेस इन द मिरर? इस प्रकार के जो सेंटेंस है वो ऐसे ही बनते हैं अंग्रेजी में, हैव लगा करके शुरू में। हैव यू एवर सीन योर फेस? क्या तुमने कभी अपना चेहरा देखा है? इन द मिरर, शीशे में। इस तरीके से ये सेंटेंस बनेगा। मेरी प्रसन्नता की सीमा नहीं थी, यानी मैं बहुत प्रसन्न था। माई जॉय न्यू नो बाउंड्स। माई जॉय, मेरी खुशी, न्यू जानती थी, नो बाउंड्स लिमिट, यानी लिमिट से बाहर चला गया। माई जॉय न्यू नो बाउंड्स, मेरी प्रसन्नता की, मेरी खुशी की कोई सीमा नहीं थी। माई जॉय न्यू नो बाउंड्स, इस तरीके से इसकी अंग्रेजी बनेगी। प्रधानमंत्री ने झंडा फहराया। प्रधानमंत्री ने झंडा फहराया। प्राइम मिनिस्टर अनफर्ल्ड द फ्लैग। प्राइम मिनिस्टर अनफर्ल्ड, फहराया, द फ्लैग, झंडा। उसने मन भर के खाना खाया। जी भर के खाना खाया, पेट भर के खाना खाया। इसकी अंग्रेजी क्या बनेगी? उसने मन भर के खाना खाया। He ate food to his heart's content. संतुष्टि होने तक, कंटेंट माने संतुष्टि, संतुष्टि होने तक उसने खाना खाया, खूब पेट भर के। उसने मन भर के खाना खाया। He ate, past indefinite. He ate food, उसने खाना खाया, to his heart's content, अपने मन की संतुष्टि तक, अपने दिल की संतुष्टि तक। He ate food to his heart's content, उसने मन भर के खाना खाया। अब देखें और भी बढ़िया सेंटेंस, सारे ही बढ़िया हैं, लेकिन ये और भी अच्छा है। मिठाई देखकर उसके मुंह में पानी भर आया। मिठाई देखकर तो सभी के मुंह में पानी भर आता है, तो मिठाई देखकर उसके मुंह में पानी भर आया, इसकी अंग्रेजी कैसे बनेगी? His mouth began to water, मुंह से पानी निकलने लगा, उसके मुंह से पानी निकलने लगा। To see the sweets, मिठाइयां देखकर। फिर देखें, his mouth began to water, उसके मुंह से पानी निकलने लगा, यानी लार निकलने लगी। To see the sweets, मिठाइयां देखकर, मिठाई देखकर उसके मुंह में पानी भर आया, ये इसकी अंग्रेजी थी। आज मैं बाल बाल बचा। आज मैं बाल बाल बचा, यानी थोड़ा सा बचा बस मरने से।
आज मैं बाल बाल बचा, इसकी अंग्रेजी एक आती है नैरो एस्केप। नैरो एस्केप का अर्थ होता है बाल बाल बचना। ये एक फ्रेज है। आई हैड ए नैरो एस्केप टुडे, आज मैं बाल बाल बचा। आप कितने समय से अंग्रेजी सीख रहे हैं, इस प्रकार की सेंटेंस हमेशा परफेक्ट कंटिन्यूस में बनेगी। आप कितने समय से अंग्रेजी सीख रहे हैं, परफेक्ट कंटिन्यूस में जाएगा ये सेंटेंस। हाउ लॉन्ग हैव यू बीन लर्निंग, हाउ लॉन्ग कितने समय से, हाउ लॉन्ग की हिंदी कितने समय से, हैव यू बीन लर्निंग इंग्लिश, आप अंग्रेजी सीख रहे हैं। हैव यू बीन लर्निंग इंग्लिश, अंग्रेजी सीख रहे हैं कितने समय से, हाउ लॉन्ग। अगला देखें सेंटेंस, घर पहुंचकर समाचार देना। तो जब कोई मेहमान घर से जाता है तो उससे हम कह देते हैं कि घर जब पहुंच जाओ ना ठीक ठाक तो समाचार दे देना, चाहे फोन कर देना। देखिए इसकी अंग्रेजी क्या बनेगी, घर पहुंचकर समाचार देना। सेंड मी वर्ड आफ्टर यू रीच होम। ध्यान रखना, होम से पहले टू नहीं आता, अधिकतर होम से पहले टू नहीं आता। सेंड मी वर्ड संदेशा, वर्ड संदेशा। आफ्टर यू रीच होम, घर पहुंचकर हमें सूचना देना, समाचार देना। यहां पर सूचना का अर्थ है समाचार का। यह किस काम में आता है, हम हर चीज के लिए पूछते हैं दूसरे से, भाई ये किस काम में आता है, इसकी क्या जरूरत है, इसकी ये किस काम में आता है, तो पूछते इसकी, लेकिन हमसे अंग्रेजी नहीं बनती। देखिए क्या होती है, यह किस काम में आता है, व्हाट इज इट फॉर, व्हाट पर्पज डज इट सॉल्व। एक अंग्रेजी और होती है इसकी, व्हाट पर्पज डज इट सॉल्व, ये किस काम में आता है। व्हाट इज इट फॉर, दोनों में से कोई भी बोल सकते हैं। व्हाट इज इट फॉर, ये किस काम में आता है, किसी भी चीज के लिए हम पूछ सकते हैं। टीवी चालू कर दो, अब ये तो घर घर की बात है, टीवी चालू कर दो, तो इसकी अंग्रेजी अगर नहीं आती है तो सीखें। टीवी चालू कर दो, टर्न ऑन द टीवी, टर्न ऑन द टीवी। टर्न ऑन माने चालू करना और टर्न ऑफ बंद करना। टर्न ऑन चालू करना और टर्न ऑफ बंद करना। ये रेडियो के लिए भी आ सकता है, ट्रांजिस्टर के लिए भी आ सकता है, टीवी के लिए भी आ सकता है। टीवी चालू कर दो, टर्न ऑन द टीवी। टीवी बंद कर दो, टर्न ऑफ, ओ डबल एफ, ध्यान रखें, ओ डबल एफ, टर्न ऑफ द टीवी। टीवी बंद कर दो। तो ये जो चुनिंदा सेंटेंसेस सेलेक्टेड हैं, मेरे द्वारा सेलेक्टेड है ये आपके लिए विशेष रूप से, तो ये सेंटेंस निश्चित ही आपको पसंद आएंगे। और यदि आपको ये मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हो तो शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू वेरी मच।